इंडिया। भारत की जनता बेहद दिलदार है। वो किसी को भी मायूस नहीं करती, चाहे वो राजनेता ही क्यों न हो। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इस बार के विधानसभा और एमसीडी चुनाव परिणामों की। देश के 3 राज्य चुनाव में उतरे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हुए, जिसमें भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। लेकिन इस चुनाव की मजेदार बात यह रही कि देश की समझदार जनता ने किसी भी पार्टी को निराश नहीं किया। गुजरात में उसने भाजपा को जीत दिलाई तो हिमाचल में कांग्रेस को निराशा में आशा की किरण दिखा दी और आम आदमी पार्टी को तो गुरुवार यानी 7 दिसंबर को ही दिल्ली एमसीडी में जीत दिलाकर जश्न मनाने का मौका दिया। तो इस तरह देश की जनता ने पीएम मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल तीनों को उपहार दे दिया है। ये भारतीय जनता के बड़े दिल को दिखाता है। तो सबसे पहले विश्लेषण करते हैं गुजरात के चुनाव परिणामों की। इस पश्चिमी राज्य की 182 सीटों में से सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की दरकार होती है। 92 सीट्स चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए। लेकिन गुजरात की जनता ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत रख ली। उसने भाजपा को 150 से ज़्यादा सीटें दी हैं। जी हाँ, ये एक माइलस्टोन कामयाबी है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 150 से भी ज़्यादा सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस 20 से भी कम सीटों पर सिमट के रह गई है। कांग्रेस ने 2017 के चुनावों में बहुत अच्छी फाइट दी थी और कांग्रेस भाजपा के बीच वोट परसेंट भी लगभग आगे पीछे ही था। लेकिन इस बार कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया है। कांग्रेस पार्टी 20 से भी कम सीटों पर गुजरात में सिमट गई। कांग्रेस पार्टी को गुजरात में अपने एक बड़े मास्टर रणनीतिकार अहमद पटेल के निधन का खमियाजा भुगतना पड़ा है और आम आदमी पार्टी, जिसने गुजरात में बड़े बड़े दावे किए थे कि हम भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, भाजपा को अपनी सरकार बनाएंगे, जनता हमारे साथ है, तो उस आम आदमी पार्टी ने दहाई का आंकड़ा भी नहीं छुआ। जी, ये आश्चर्य की बात है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी मतलब बहुत कम सीटों पर वो जीत हासिल कर पाई है। हालांकि उसको लगभग 10% से ज़्यादा वोट मिला है। जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो ज़बरदस्त कामयाबी गुजरात में रही, उसने वहाँ के सीएम भूपेंद्र पटेल को बहुत खुश कर दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के सारथी, हम सब के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता यह चुनाव लड़ रही है। गुजराती जनता ने यह मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है। हम आपको बता दें कि राज्य में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद भूपेंद्र पटेल को दोबारा कुर्सी मिलने की पूरी संभावना है। ऐसा बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर को भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। गुजरात के चुनाव परिणाम हालांकि बहुत चौंकाने वाले नहीं हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में इस बात की प्रबल संभावना जताई गई थी कि गुजरात में भाजपा की वापसी होगी और उसे एक ह्यूज मार्जिन से बहुमत मिलेगा, क्योंकि भाजपा विरोधी वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में डिवाइड हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। इस वजह से ही भाजपा को गुजरात में फायदा हुआ है। वैसे भी गुजरात प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य है, जिन्होंने गुजरात को देश ही नहीं
दुनिया के सबसे विकसित क्षेत्रों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में गुजरात की जनता को उनके विकास का एहसान वोटों के रूप में तो उतारना ही था। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो इस पहाड़ी प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं। यहाँ सरकार बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर हुई, जिसमें कांग्रेस ने बाजी मार ली है। मज़ेदार बात यह है कि गुजरात में राहुल गांधी ने कई चुनावी रैलियां की और अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन गुजरात में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन जिस हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी झांकने तक नहीं गए, वहां कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का प्रचार कांग्रेस को फायदा पहुंचाता है या भाजपा को। मजाक में लोग कहते हैं कि राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, जहां जहां वो प्रचार करते हैं भाजपा जीत जाती है। यहाँ भी फिर से वैसा ही रुझान देखा गया है। उन्होंने गुजरात में प्रचार किया, कांग्रेस खत्म हो गई। हिमाचल में प्रचार नहीं किया, कांग्रेस सत्ता में आ गई। हिमाचल प्रदेश में सत्ता की चाबी अब विक्रमादित्य सिंह के हाथों में है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। हम मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध है। ये निश्चित तौर से ये बात मैं कह सकता हूँ कि वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा नाम था, जो इस चुनावों में हमको, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिला है। उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा उनके चुनावों पे, उनके नाम पे ये चुनाव लड़ा गया है निश्चित तौर से, और हाईकमान का भी उसमें पूरा सहयोग था। प्रियंका गांधी जी की ताबड़तोड़ रैलियां हिमाचल के अंदर हुई है। विक्रमादित्य बहुत संजीदा तरीके से हिमाचल की राजनीति को हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल की राजनीति में एक बहुत अजीबोगरीब बात इस बार ये देखने को मिली है कि हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह राज्य है। अनुराग ठाकुर जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री इसी राज्य से आते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की छवि जनता के बीच बहुत अच्छी है। उन्होंने जनहित के कामों को पूरा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। इस बात को खुद उनके कांग्रेसी विरोधी भी मानते हैं कि जयराम ठाकुर जनहित को साधने वाले मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की जनता को फायदा पहुंचाने वाले थे। इसके बावजूद हिमाचल में भाजपा को हार मिली। देखिए, मैं सभी साथियों को सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ा सहयोग मिला है, हर वर्ग से मिला है, और मैं हिमाचल प्रदेश में जो लोगों का इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जिस रूप में सहयोग मिला, समर्थन मिला, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में लगभग दर्जन भर ऐसी सीटें रहीं जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत छोटे मार्जिन से जीत मिली। इसमें बिलासपुर, झंडूता, सुजानपुर, ठियोग, ऊना जैसे कई विधानसभा क्षेत्र हैं। अब 68 सीटों वाले राज्य में दर्जन भर सीटें मायने तो रखती ही हैं, जहां पर बेहद कम वोटों से भाजपा हारी। ऐसे में किसी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, जिन्होंने बेहद कम समय में जनता के बीच अपनी छाप छोड़ी थी। ऐसे में कई वरिष्ठ भाजपा नेता जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने की हसरत अपने दिल में पाले हुए थे, उन्हें जयराम ठाकुर का उभरना पसंद नहीं आ रहा था। इन हालातों में दर्जन भर सीटों पर भाजपा का बेहद कम मार्जिन से हारना भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और भीतरघात की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ये आशंका सच है तो भाजपा नेतृत्व को समय रहते इस प्रवृत्ति को संभालना होगा, क्योंकि गुटबाजी और साजिश वो दीमक है जो बड़ी से बड़ी राजनीतिक पार्टी को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देता है। अब लगे हाथ बात कर लेते हैं यूपी में हुए उपचुनावों की। तो उत्तर प्रदेश में रामपुर, खतौली और मैनपुरी में उपचुनाव हुए, जिसमें देश की जनता ने एक बार फिर से मैच्योरिटी दिखाई और किसी का दिल नहीं दुखाने का फैसला किया। यूपी में मैनपुरी और खतौली की 2 सीटें समाजवादी पार्टी, तो रामपुर की सीट यूपी की जनता ने भाजपा की झोली में डाल दी। उड़ीसा में भी
पदमपुर सीट पर उपचुनाव हुए थे। इसमें लोगों ने नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी को उपहार में वो सीट सौंप दी। इसलिए मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा कि भारत की जनता बेहद दिलदार है और ये किसी का भी दिल दुखाना पसंद नहीं करती। तो ये था साल 2022 का चुनाव विश्लेषण। अगर आपको ये पसंद आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो कतई ना भूलें। धन्यवाद।